भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सभी लोग अपनी अपनी बुक भी ओपन कर लेंगे. कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था सबको समझ में आ गया था? कल जो भी पढ़ा था, ठीक है. चलिए, सब बुक ओपन करेंगे और बुक में सूत्र ओपन करेंगे 35 नंबर का. फर्स्ट चैप्टर में 35 नंबर का सूत्र ओपन करेंगे सभी लोग. अभिलाषा जी, फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा समाधि पाद, उसमें सूत्र नंबर है 35 ओपन करेंगे. ये सूत्र है हमारे. सबसे पहले है हमारा, इसको कल हमने पढ़ा भी था, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंध में. मीन्स क्या है? विषयवती मीन्स हुआ विषय वाली. जो भी हमारे बाहर के विषय हैं, विषयों को हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? बाहर के विषयों को किसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं? इंद्रियों के द्वारा मैम. वेरी गुड. इंद्रियों में कौन सी इंद्रियां हैं? कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां. ठीक है. ज्ञानेंद्रियों में कौन जुड़ेगा जब हम किसी विषय को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं? किसका जुड़ना आवश्यक है? मन का. वेरी गुड, मन का. ठीक है. किसी भी ज्ञानेंद्रिय के साथ जब मन जुड़ेगा तभी हम उसके विषय को ग्रहण कर पाएंगे. सपोज करके जैसे हमारी सुनने वाली जो श्रवणेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इस मान लो कोई हमें कितनी देर से बुला रहा हो, कोई भजन चल रहा हो, कोई गाना चल रहा हो, वो हमें कब सुनाई देगा? जब हमारी सुनने वाली इंद्रिय के साथ मन जुड़ेगा. हम आपको कब दिखाई देंगे? जब आपके देखने वाली इंद्रिय के साथ, ज्ञानेंद्रिय के साथ आपका मन जुड़ेगा. भोजन कई बार हम कर लेते हैं, हमें स्वाद नहीं आता है. क्यों स्वाद नहीं आता है? भोजन करने के बावजूद, भोजन पूरा कर लिया फिर भी स्वाद नहीं आया. स्वाद वाली इंद्री के साथ मन का जुड़ाव नहीं है. वेरी गुड. जो जब भोजन कर रहे थे, जो हमारा स्वादेंद्रिय है, जो जीव है, जो इससे हमें स्वाद मिलता, उसके साथ हमारा मन नहीं जुड़ा था. कोई भी चीज़ हमें कब स्मेल नहीं आती है? कोई चीज़ है, मान लो कोई स्प्रे किया है, कोई परफ्यूम डाला है, इत्र है, कब स्मेल नहीं आ रही है? जब हमारा सूंघने वाली इंद्रिय के, ज्ञानेंद्रिय के साथ मन नहीं जुड़ा है, तो हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी. इसका मतलब है ज्ञानेंद्रियां अपना वर्क कब करती हैं? जब उनके साथ मन जुड़ता है. तो ये क्या है? विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह मन की स्थिति को बांधने वाली होती. जैसी विषय वाली प्रवृत्ति होगी वैसे ही हमारी मन की स्थिति होगी. व्याख्या क्या है? अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है. कई बार हमें, मान लो एक गुलाब का फूल है, यदि हमें गुलाब के फूल का साक्षात्कार होगा तो हमें क्या अनुभव होगा? उसकी गंध. बोलेंगे? गंध. एक लोग बोलेंगे क्लियर. बोलो दीप्ति, क्या बोल रही थी? गंध है से गंध. जब हमें गुलाब के फूल का साक्षात्कार होगा तो उसकी जो खुशबू है उसको हम पूरा महसूस कर पाएंगे. ठीक है. और कहा जाता है योग में, जो हमारी एक
यूनिवर्सिटी से एक बुक है, मतलब 4 बुक जो ये हमारी, इन पर जैसे 4 पाद हैं, इन पर 4 बुक्स अलग अलग लिखी गई हैं। तो उसमें जो बताया गया है कि एक जो गुलाब का फूल होता है, केवल उस पर भी हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, एकाग्र चित्त हो जाएं, तो भी हमें पूरे यूनिवर्स का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूरे यूनिवर्स का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी एक चीज़ को समझने का तात्पर्य है कि हम अपने अस्तित्व के साथ जुड़ गए हैं। तो गुलाब के फूल पर यदि हम साक्षात्कार करेंगे या हमारी प्रवृत्ति उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, एकाग्रचित्त हो जाएंगे, तो वो क्या है, उसी को बोल रहे हैं साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। तो कोई भी विषय हो सकता है, मान लो उगते हुए सूरज का साक्षात्कार कर रहे हैं, एकाग्रचित्त हो रहे हैं, वो भी साक्षात्कार है। चंद्रमा के लिए यही कह सकते हैं, तारों के लिए कह सकते हैं, जो बह रही जो गंगा जी हैं उनके लिए भी, ओमकार का चित्र है, हनुमान जी का चित्र है, सदगुरु भगवान का जो श्री विग्रह है, उन सब में क्या है, जिस पर भी हम एकाग्र चित्त होंगे उनके सारे गुणों से हम कनेक्ट हो जाएंगे। और किसी के गुणों से कनेक्ट होने का मतलब है कि हम अपने अस्तित्व के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये क्या है, अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम क्या है, विषय वृत्ति, विषयवती प्रवृत्ति। जो दिव्य विषयों का जिनसे ज्ञान हो रहा है, उस वृत्ति या विचार संस्कार का नाम क्या है, विषयवती प्रवृत्ति। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। जब कोई भी हम कार्य करेंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, तो हमारा विश्वास और उत्साह दोनों बढ़ जाते हैं, बट सभी के साथ ही होता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु बन जाता है। मन को स्थिर करने का मीन्स क्या हुआ, मन को एकाग्रचित्त करने या जो धारणा है उसकी तैयारी हो रही है। फिर है विशोका व ज्योतिष्मति। इसका मीन्स हुआ, व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली है। विशोक मीन्स क्या होता है, शोक रहित। विशोक मीन्स क्या है, शोक रहित। तो अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो भी ये क्या है, मन को स्थिर करने वाली होती है। अभी हमने जब लास्ट कल पढ़ा था तो पहले क्या देखा था, 30 नंबर पे देखा था कि योग अंतराय कौन कौन से हैं। फिर उनके 5 साथी देखे थे जिन्हें विक्षेप से भुआ कहा गया। फिर हमने देखा था 32 नंबर पे जो सूत्र था कि यदि इन विकारों से, इन योग अंतराय से भुआ से बचना हो तो हमें किसी एक तत्व का अभ्यास करना है। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जिस पे हमारी रुचि हो उस पर हम एकाग्र चित्त हों। तो पहला अभ्यास किस पर था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा पर था, जो चित्त प्रसादन है। दूसरा अभ्यास था बहिर्कुंभक पर। तीसरा अभ्यास है किसी भी विषयवती प्रवृत्ति पर एकाग्र चित्त करना। कोई भी, जो भी हमारी जहाँ रुचि हो वहाँ पर अपने आपको एकाग्र चित्त करना। फिर है विशोका व ज्योतिष्मति। फिर कहा गया कि शोक रहित जो स्थिति है, प्रकाश है, उस पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना। मतलब किसी भी एक चीज पर यदि हम पूर्णतः एकाग्र चित्त हो जाएंगे तो योग में आने वाले विघ्न और जो 5 साथी हैं, दुख दौर्नस अंग में जो, तो श्वास प्रश्वास जो 5 साथी हैं, वो सब हमें योग मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम साधना कर रहे हैं वहाँ हमें कोई भी समस्या क्रिएट नहीं करेंगे हमारे लिए। फिर है शोक का क्या अर्थ लेंगे मैम, शोक रहित? शोक रहित का मिस हो गया कि विशोक मिस हो गया शोक रहित। हम लोग अपने जीवन में क्या है, पूरे टाइम केवल यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी बात में उलझ जा रहे हैं और लग रहा है कि जीवन में हम दुखी हैं। विशोक का मीन्स हो गया शोक रहित, जहाँ किसी भी तरह का शोक नहीं है, कोई भी तरह का दुख नहीं है, उसे बोलते हैं विशोक, शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति। जैसे ऊपर प्रवृत्ति एक है, वैसे ही शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो भी ये स्थिति क्या है, मन को स्थिर कर, सारी चीजें केवल मन की एकाग्रता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी सूत्र हैं ये अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं 39 नंबर तक, ये सब हमारे। एक मिनट, किसी का माइक ऑन है क्या? हेलो, किसी का माइक ऑन है?
चलिए अब ठीक है। प्रणाम हेमंत भैया। ठीक, प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी को नमस्ते। हेमंत भैया कुछ कहना है कि कंटिन्यू करें? नहीं कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे कि विशोक का मीन्स है शोक रहित। अभी हम लोग अपने जीवन में क्या है, किसी ना किसी बात से हम लोग दुखी फील कर रहे हैं, या जो भी हमारे पास है उसके खोने का डर है। तो विशोक का मीन्स हो गया जहाँ ना पाने की इच्छा है ना खोने का डर है, ये हो गया शोक रहित स्थिति। तो ये भी क्या है, हमारे मन को एकाग्र करने वाली एक अवस्था का नाम है, स्थिति का नाम है। फिर है वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर, चित्त भी वीतराग विषयों पर यदि हम कंसंट्रेट करेंगे तो भी हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा। व्याख्या है, जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हों, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उससे उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद जी के चित्त का जो पिक्चर है उस पर नाटक करते हैं। मतलब जितने जो भी राग और द्वेष जिनके नष्ट हो चुके हों, तो आप समझ लेना ये सभी मोक्ष को प्राप्त किए हुए ही महापुरुषों की, संत महापुरुष जो भी हुए हैं, महर्षि ऋषि, उनकी बात हो रही है। ठीक है, राग और द्वेष कोई संसार के व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, जो संसार से ऊपर उठ गए हैं, जो सही मायने में मनुष्य हो गए हैं, उनकी बात हो रही है। तो उनमें से जिसका भी हनुमान जी के का जो पिक्चर है या मूर्ति है उस पर ध्यान करते हैं, तो पूरे जो लोग हनुमान जी पर ध्यान करते हैं उनके अंदर हनुमान जी के गुण प्रवेश हो जाएंगे। तो जिस पर हम पूरी तरह एकाग्र चित्त होंगे उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो ये हमें अपना चुनाव खुद करना होता है कि हमारी प्रकृति के अनुसार हमारा मन कहाँ एकाग्र हो सकता है। जहाँ पर हमारा मन एकाग्र होगा, एकाग्र चित्त होगा, वहीं पर क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे कि जो योग अंतराय और जो सहभुआ हैं, विक्षेप हैं, वो सब क्या है, वो हमारे साधना में विघ्न नहीं पहुँचाएंगे। फिर स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, मीन्स स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त स्थिर हो सकता है। व्याख्या है, स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थिर हो जाता है। तथा गाढ़ निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव का ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है। उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से, क्या लिखा हो अंडरलाइन सब कर लेंगे यहाँ पर, वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से, अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायासी चित्त स्थिर हो जाता है। जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है, तमोगुण क्यों लिखा गया, क्योंकि नींद को तमोगुण से कनेक्ट किया जा रहा है। जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब मान लो तमोगुण पूरा निद्रा की अवस्था में है, तो उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्व गुण बढ़ा हुआ हो, उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है। अब ये बताओ कि जब सपने में संत महापुरुष दिखाई देंगे, दिव्य महापुरुषों का दर्शन होगा, तो ये किस प्रवृत्ति में आएगा, नींद में भी ये कौन सी प्रवृत्ति कनेक्ट हो रही है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, कौन सी वृत्ति कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, सतोगुणी कनेक्ट हो रही है। ठीक, और मन की एकाग्रता जब गहरी होगी तो ये किसका सूचक है, तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण का, सतोगुण का होगा। ठीक है, बस इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट निकल के क्या आ रहा है। तो ये क्या है, स्वप्न निद्रा, मतलब स्वप्न में, नींद में जो स्वप्न देख रहे हैं वो भी यदि श्रेष्ठ स्वप्न हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, तो उस समय स्वप्न में हमने जिनको देखा है, संत महापुरुष या कुछ और भी हमने देखा है, कोई मंदिर देखा है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे मन को एकाग्र कर सकती हैं, तो उसको जब हम आँख हमारी खुल जाए तो हम यदि उसका अनुभव करते हैं एकाग्रचित्त होकर, तो वो भी हमारे मन में एकाग्रता उत्पन्न करती है। और ये एकाग्रता फिर योग में आने वाले जो बाधक तत्व हैं और जो 5 उनके साथी हैं उनको आने से
रोकने में हमें सपोर्ट करते हैं। फिर है 39 में यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। फिर लास्ट में और सरल कर दिया महर्षि पतंजलि ने कि अब जिसको जिसमें रुचि हो, जहाँ मन आसानी से एकाग्र चित्त हो सकता हो, वहाँ पर आप मन को एकाग्र कर लें, मन को स्थिर कर लें। तो वो भी क्या है, वो भी आपके योग में आने वाले बाधक तत्व और जो 5 साथी हैं, सैभुआ हैं, उनसे आपको बचाने में समर्थ होंगे या आपका सपोर्ट करेंगे। तो व्याख्या क्या है, उपयुक्त साधनों में से कोई साधन किसी साधन के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने इष्ट का ध्यान करना चाहे तो वो भी कर सकता है। मतलब सारे ऑप्शन हैं, बस ध्यान ये रखना है कि जिस पर भी हम धारणा करें, एकाग्र चित्त हो, वहाँ वो सभी चीज़ें सतोगुणी प्रवृत्ति का सूचक होना चाहिए। वो कोई रजोगुणी तमोगुणी की तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन रजोगुण से भी संबंध उनका ना हो, तभी हमारा मन एकाग्र चित्त होगा और योग के लक्ष्य के हम करीब पहुंच सकते हैं और योग में आने वाले विघ्नों से अपने आप को बचा सकते हैं। 40 नंबर में है परमाणु परम महत्व अंतो अस्य वशीकारा, मीन्स उस समय इसका परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकार हो जाता है। इसका मीन्स क्या हुआ, व्याख्या देखते हैं। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, स्थिति का मतलब पूर्णतः एकाग्रता की बात हो रही है अभी यहाँ पर, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहाँ चाहे वहाँ तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाने की पहचान भी यही है। सामने लिखा हुआ है हमारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल विषय चित्त के वशीकार हो जाता है। ये योग्यता किसके पास है बताओ? हनुमान जी के पास। वेरी गुड, ठीक है। सूक्ष्म से सूक्ष्म की भी बात अभी अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति पराक्रम अवश्य तो पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म होने की भी योग्यता उनके पास है या सिद्धि विभूति उनके पास है, और स्थूल से स्थूल होने की विभूति उनके पास है। तो ये क्या है कि ये कहा जा रहा है कि जब हम क्या करें, अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अब बहुत ध्यान से आंसर देंगे। जो लाइन अभी हमने पढ़ी है, भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। स्थिति का मतलब किससे है? एकाग्रता से, ठीक है, ठहराव से। अब बात हो रही है कि जब ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेगा तो साधक का सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, बड़ी से बड़ी चीज पर उसका अधिकार हो जाएगा या उस चित्त का उस पर अधिकार हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये योग्यता प्राप्त किससे हो रही है? ये योग्यता प्राप्त किससे हो रही है? ये योग्यता दीदी जो अभी 35 से बताए गए 39 तक कहीं भी स्थिर करना, वहां से प्राप्त होते हैं। तो 35 से 33 से, ठीक है, 33 से 39 तक जो हमने सूत्र पढ़े हैं उनमें कहीं पर भी अपने मन को एकाग्र चित्त करेंगे, और यदि चित्त पूर्णतः एकाग्र चित्त हो गया, जो चित्त में क्या हो जाए, उसका अपने चित्त पर पूर्णतः अधिकार हो जाएगा। किसका अपने चित्त पर पूर्णतः अधिकार हो जाएगा? मन पर। एक मिनट, उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाएगा। ये उसका कौन है यहाँ पर? एक साथ में एक बोलेंगे सिंगल। मैम जो साधक Very जो good. ये कर रहा है, जो साधक है उनकी बात हो रही है कि उनका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाएगा। और किसके द्वारा होगा? जो हम 33 से लेकर 39 तक के सूत्र पढ़े हैं, इनमें से किसी को भी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार हम चुनाव करते हैं, तो उसको पूरी तरीके जब हमारा चित्त एकाग्र चित्त हो जाएगा कि जो 33 से लेकर 39 तक के जितने भी साधन दिए गए हैं,
तो चित्त जब एकाग्र चित्त हो जाएगा जहाँ पर उन साधनों के द्वारा, तो वहाँ पर कौन सी योग्यता विकसित होगी कि हमारा स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो विषय हैं वो हम चित्त के वशीकार हो जाएंगे। चित्त के वशीकार का मीन्स हो गया चित्त का उस पर अधिकार हो जाएगा। चित्त पर अधिकार से तात्पर्य हुआ कि जैसे हनुमान जी के अंदर ये दोनों योग्यताएं हैं, तो समय पड़ने पर हम इनका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको पूर्णतः कैवल्य प्राप्त करना है वो केवल यहीं पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि यदि वो यहाँ रुक गए तो कौन सी समाधि पर ही रुक जाएंगे वो? वेरी गुड। कौन सी समाधि पर रुक जाएंगे? संप्रज्ञात पर रुक जाएंगे। और संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में कब आगे बढ़ पाएंगे? संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में कब आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि ये संप्रज्ञात में है अभी यहाँ पर, असंप्रज्ञात में कब बढ़ेंगे? चित्त के सारे संस्कार जब लुप्त होंगे तब। वेरी गुड। तो चित्त का अंतिम कौन सा संस्कार, कौन सी वृत्ति रह जाएगी? जो असंप्रज्ञात। वेरी गुड, विवेक ख्याति। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे तो इससे सरल कोई बुक नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो जब आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात क्लियर हो गई कि आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 41 नंबर का सूत्र है क्षीण वृत्तेर भिजातस्य मणेर ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्तत्तदंजनता समापत्ति। पढ़ेंगे रचना जी, अपनी बुक से पढ़ेंगे। जो ग्रहीता पुरुष ग्रहण, अंतःकरण और इंद्रियां तथा ग्राह्य पंचभूत और विषयों में, अच्छा व्याख्या, एक मिनट में, अपनी बुक से पढ़ेंगे। पूर्वोक्त अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी ध्येय से अतिरिक्त बाह्य वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों को या अंतःकरण और इंद्रियों को अथवा बुद्धिस्थ पुरुष को जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है, तो वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। इसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, क्योंकि इस समाधि में साधक को ध्येय वस्तु के स्वरूप का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। उसके विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रहता है। सूत्रकार ने अगले सूत्रों में न तो आनंदानुगत समाधि की चर्चा की है, न ग्रहण या इंद्रियानुगत की, और न अस्मिता या पुरुषानुगत की। इस कारण यद्यपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विषय की हद अलिंग पर्यंत बता दी। इससे मन, इंद्रियां और अस्मिता का उसी में अंतर्भाव माना जा सकता है। संभव है इसी से उन्होंने इंद्रियानुगत और अस्मितानुगत समाधि के भेदों का अलग वर्णन न किया हो, क्योंकि तीसरे पाद के 44वें, 47वें और 48वें सूत्र में जहाँ 49वें सूत्र में जहाँ ग्राह्य विषयक, ग्रहण विषयक और गृहीतृ विषयक संयम का फल बताया है, वहाँ ग्राह्य के सूक्ष्म रूप में तन्मात्राओं को और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में अस्मिता को ले लिया है। आनंद भी मन का ग्राह्य विषय होने के कारण इसको भी सूक्ष्म ग्राह्य विषयक समाधि के ही अंतर्गत माना जा सकता है। अब एक काम करेंगे, जहाँ लिखा हुआ है जहाँ ग्राह्य विषयक, वहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर माना जा सकता है ग्रहण विषय, ग्राह्य विषयक समाधि के ही अंतर्गत माना जा सकता है, यहाँ क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब एक बार देखते हैं 41 जो सूत्र है इसको प्रॉपर देख लेते हैं, इनके मीनिंग को देखते हैं। क्षीण वृत्ति मीन्स क्या है? जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं। यदि बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं तो चित्त भूमि की ये कौन सी अवस्था होगी? विवेक ख्याति ही होगी। नहीं, हमने पूछा है, बोलेंगे मोनिका मैम? दीदी एकाग्र अवस्था होगी। वेरी गुड। इसका मीन्स किसको किसको समझ में आया कि एकाग्र अवस्था ही होगी? देखो क्या हमने बोला है, जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो गई हो,
बाह्य वृत्तियां कौन कौन सी? बाह्य वृत्तियां क्लिष्ट होंगी या अक्लिष्ट होंगी? बाह्य वृत्तियां मैम दोनों हो सकती है। बाह्य वृत्तियां किस में जाएंगी? क्लिष्ट में जाएंगी। बहिर्मुखता जब तक होगी तब तक क्लिष्ट में जाएंगे या अक्लिष्ट में जाएंगे? क्लिष्ट मैम। क्लिष्ट में। जब बाह्य वृत्तियां जो हमारी हैं वो सब क्लिष्ट होंगी। जब हमारी वृत्ति बहिर्मुख जो हैं उनको जब अंतर्मुख करेंगे और सभी अंतर्मुख हो जाएंगी, तो जब बाह्य वृत्तियां सभी क्षीण हो गई हैं, तो सभी क्षीण होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी क्षिप्तावस्था थी, फिर क्या थी? मूढ़ावस्था थी, फिर हमारी विक्षिप्तावस्था थी। विक्षिप्तावस्था में कौन कौन सी वृत्तियां काम कर रही थी हमारी? विक्षिप्तावस्था में कौन कौन सी वृत्तियां? एक एक लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। पढ़ना मैम। विक्षिप्त अवस्था में सतोगुण प्रबल होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण भी आता है। ठीक है, तो वहां पर बाह्य वृत्तियां हैं या नहीं है? है मैम। हैं वहां पर। और जब एकाग्रावस्था में आए तब तो क्या हो रहा है? तो हमने क्या पूछा था कि जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, तो बाह्य वृत्तियां क्षीण हो गई तो कौन सी अवस्था हुई चित्त की? एकाग्र अवस्था हुई। और यदि निरुद्ध अवस्था की बात करेंगे तब क्या करेंगे? सभी वृत्तियां क्षीण होगी। कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है इस बात पे? एकाग्र अवस्था में हमारी बाह्य वृत्तियां क्षीण हुई हैं और निरुद्धावस्था में हमारी सभी वृत्तियां क्षीण हो गई। क्योंकि निरुद्धावस्था में कौन सी लास्ट हमारी वृत्ति बच रही थी? कौन सी लास्ट वृत्ति बच रही थी? विवेक। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद फिर नीचे है मणि एवं अभिजातस्य। इसका मीन्स क्या है? स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त हो जाता है। स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त कौन सी चित्त भूमि में होता है? सबने पीडीएफ पढ़ा है तो पता चल जाएगा। एकाग्र अवस्था में चित्त हमारा स्फटिक मणि की भांति हो जाएगा। तो एकाग्र अवस्था में स्फटिक मणि की भांति चित्त क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ सभी हमारी वृत्तियां अक्लिष्ट हो गई हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है कि स्फटिक मणि की भांति चित्त कौन सी समाधि में होता है, कौन सी चित्त की अवस्था में होता है? तो ध्यान रखना है, चित्त की अवस्था चित्त भूमि में पूछा जाएगा तो एकाग्र अवस्था, और समाधि में पूछा जाएगा तो संप्रज्ञा और सभी समाधि हमारी। इसके बाद है ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु। मीन्स ग्रहित में क्या आ रहा है हमारा? पुरुष। ग्रहण में आ रहा है अंतःकरण और इंद्रियां। अंतःकरण कितने हैं हमारे? अंतःकरण कितने हैं हमारे? 4 है मैम। ठीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कई जगह पर 3 दिए होते हैं, मन बुद्धि और अहंकार। चित्त को वहां नहीं दिया जाता है, चित्त के साथ ही सब जुड़ते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद इंद्रियां कितनी है हमारी? जिन्होंने 25 तत्व का चार्ट पढ़ा है वो लोग सही आंसर देंगे। इंद्रियां कितनी है हमारी? बोलेंगे रचना जी? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। ठीक है, चलिए। फिर पंच महाभूत हैं और पंच विषय हैं। पंच महाभूत सभी को पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर क्या है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। ये क्या है हमारे? ये सब हमारे पंच महाभूत और उनके विषय हैं। तो ये सब यहाँ पर किसके अंदर आ रहे हैं? संप्रज्ञात समाधि में या असंप्रज्ञात में? बोलेंगे मन कमो? हम ये सब संप्रज्ञात समाधि में आ जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। फिर है तद तदंजनता। मीन्स क्या है? स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना। स्थित हो जाना और तदाकार हो जाने का मतलब है
इतना एकाग्र चित्त हो जाना कि जिसमें हम अपने आप को एकाग्र चित्त कर रहे हैं उसी के स्वरूप अपने आप को मतलब देखते देखते कुछ समय के लिए जितना हमने जो समय साधना का लगा रहे हैं तो इतना ध्यान से किसी चीज़ पर कंसंट्रेट होना है या एकाग्र चित्त होना है कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाएं। इसको बोलते हैं ध्यान की तैयारी। तो ये धारणा के विषय में सब आ रहे हैं। तो ये सब कहाँ है? एकाग्र अवस्था संप्रज्ञात समाधि में ही बात हो रही है। फिर क्या है? नीचे लिखा हुआ है यही समापत्ति संप्रज्ञात समाधि है। यही समापत्ति संप्रज्ञात समाधि है। अब इसको यहाँ अंडरलाइन कर ले सब। अभी इसको आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तब कनेक्ट करेंगे, क्योंकि समापत्ति जो है वो संप्रज्ञात समाधि है। लेकिन यदि पूछा जाए कि समापत्ति में संप्रज्ञात समाधि है या संप्रज्ञात समाधि में समापत्ति है, कौन इसका आंसर देगा? बोलो दीप्ति। मैम संप्रज्ञात समाधि के अंदर समापत्ति एक अवस्था है। वेरी गुड। अपना अपना लिखना चाहे अपने बुक में लिख लें जहाँ नोट्स बना रहे। संप्रज्ञात समाधि के अंदर समापत्ति एक अवस्था का नाम है। फिर हम लोगों ने दूसरे साइड देखा था व्याख्या में कि ग्राह्य विषयक, अभी हम लोगों ने देखा जो पुरुष है, ठीक। ग्रहण में फिर ग्राह्य विषयक हो गया। फिर ग्रहण विषयक में क्या था हमारा? अंतःकरण और इंद्रियां हैं हमारी। फिर ग्रहित विषयक में क्या था? पंच महाभूत और तन्मात्राएं हैं। इसके बाद ये विषयक संयम का फल बताया था, ठीक है। जब इन पर संयम करेंगे, संयम कैसे करते हैं? जहाँ पर धारणा ध्यान समाधि तीनों होता है उसको बोलते हैं संयम। तो जब ऐसे विषयों पर संयम करेंगे, जब हम लोग संप्रज्ञात समाधि के टाइप्स ऑफ संप्रज्ञात समाधि देख रहे थे तो वहाँ पर क्या था? वितर्क में क्या था? वितर्क समाधि जो है उसमें क्या क्या था हमारा? सवितर्क, निर्वितर्क। विचार समाधि सूक्ष्म पर है तो वहाँ क्या था? विचार, सविचार और निर्विचार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ ग्राह्य विषयक और ग्रहित विषयक संयम का फल बताया है, वहाँ ग्राह्य के सूक्ष्म रूप में तन्मात्राओं को और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में अस्मिता को लिया गया है। ग्रहण के सूक्ष्म में अस्मिता को लिया गया है। ग्रहण क्या है? अंतःकरण और इंद्रियों की बात की गई है। तो इसमें किसको ले लिया गया है? अस्मिता को लिया गया है। प्रकृति और पुरुष को अलग अलग किया गया है। आनंद भी मन का एक ग्राह्य विषय होने के कारण इसको भी सूक्ष्म विषय ग्राह्य विषय समाधि के अंतर्गत ही रखा गया है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि ये सभी जो बात की जा रही है समाधि की, सब संप्रज्ञात के अंदर की जा रही है और स्थूल और सूक्ष्म विषयों से कनेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद उनकी अवस्थाओं से उनके बाद जो हमारा स्थूल समाधि है, फिर सूक्ष्म है, फिर उसके बाद आनंद और अस्मिता, इन सबको एक एक करके जोड़ा जा रहा है। तो ये जो 41 नंबर का सूत्र है ये संप्रज्ञात समाधि को कनेक्ट कर रहा है 1 by 1 करके। पहले स्थूल विषय, फिर सूक्ष्म विषय और फिर आनंद और अस्मिता। आनंद और अस्मिता का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है सूत्र में, केवल उल्लेख किया गया है स्थूल और सूक्ष्म का। चलिए पढ़ेंगे रचना जी, इसका आगे वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे। अतः यहाँ यह मानना उचित मालूम होता है कि आकाश आदि पंच महाभूत और उनका कार्य तो स्थूल ग्राह्य विषय है तथा तन्मात्रा और उनका सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म ग्राह्य विषय है। इंद्रियां और अंतःकरण ग्रहण विषयक समाधि के अंतर्गत हैं। वे ग्राह्य विषयक समाधि में तो नहीं आते, परंतु सूक्ष्म विषय की हद अलिंग पर्यंत बतला देने से ग्रहण विषयक समाधि का भी विचारानुगत समाधि में ही अंतर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार आनंद नाम आह्लाद का है। यह प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाला और मन के द्वारा ग्राह्य है, अतः वह सूक्ष्म विषय के अंतर्गत आ जाने के कारण उसका ग्राह्य समाधि में अंतर्भाव है। एवं यहाँ जो गृहीतृ विषयक समाधि बताई गई है वह भी तीसरे पाद के 35वें सूत्र के अनुसार
प्रकृति पुरुष के संयोग काल में ही पुरुष के स्वरूप में की जाती है, अतः वह अस्मितानुगत समाधि है, यह समझना चाहिए, क्योंकि उसका फल उसी सूत्र में पुरुष का ज्ञान बतलाया गया है। अब इसको अंडरलाइन करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जहाँ लिखा है कि वह भी तीसरे पाद के 35वें सूत्र के अनुसार, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे वह से, और नीचे बतलाया गया है यहाँ पर क्लोज करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग काल में ही पुरुष के स्वरूप में की जाती है, अतः वह अस्मितानुगत समाधि है। जब संप्रज्ञात में अस्मिता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि प्रकृति और पुरुष के ज्ञान को साधक ने प्राप्त कर लिया है, अलग अलग समझ लिया है। अब ये समझना चाहिए क्योंकि उसका फल उसी सूत्र में पुरुष का ज्ञान बतलाया गया है। अब क्या मीन्स हुआ इसका कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है लेकिन अनुभव को प्राप्त नहीं किया है। तो कल भी बताया था ये समाधि कौन सी हुई, संप्रज्ञात समाधि की ही बात कर रहे हैं। तो 41 नंबर का जो सूत्र है वो संप्रज्ञात समाधि को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर का समापत्ति। तत्र मीन्स उनमें, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्णा मीन्स संकीर्ण मीन्स मिली हुई समाधि सवितर्क है। व्याख्या है ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल पंचमहाभूत हो गए, सूक्ष्म उनकी तन्मात्राएं हो गई। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है तब पहल होने वाले अनुभव उसके वस्तु के नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है। इसको हमने बहुत डीप में डिफाइन किया था कि कैसे, ये राष्ट्रीय मैम का क्वेश्चन था। ठीक है, विकल्पों का मिश्रण रहता है अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना होती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सविकल्प योग भी है। अपने अपने जहाँ पे नोट्स बना रहे हो सूत्र नंबर डाल के लिख लेंगे कि सवितर्क समाधि को ही सविकल्प समाधि या योग कहा जाता है, निर्वितर्क समाधि को निर्विकल्प समाधि या योग कहा जाता है। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑलरेडी नोट करते चलेंगे क्योंकि ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इन पर कई क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि क्या लिखा है कि जो ग्राह्य समापत्ति है उसमें कौन सी समाधि हो रही है, कौन सी होंगी, स्थूल और सूक्ष्म पर होंगी। तो स्थूल हमें पता है वितर्क समाधि है, सूक्ष्म वाली विचार समाधि है। तो यहाँ पे क्या लिखा हो कि पहल होने वाले अनुभव में उस वस्तु के नाम रूप और ज्ञान के विकल्प का मिश्रण रहता है। हमने बताया था कि जब हम किसी भी वस्तु पर, मूर्ति पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब त्राटक करते हैं, वो जीवित हो या निर्जीव हो, तो जब त्राटक करते हैं तो पहले क्या रहेगा, नाम रूप और ज्ञान रहेगा। उसके नाम के बारे में मन में विचार आएंगे, उसको जो सामने देख रहे हैं उस पर विचार आएंगे, और फिर उससे संबंधित उसके ज्ञान के बारे में विचार आएंगे। फिर क्या है, उसके थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना होगी। फिर और गहरे उतर जाएंगे। गहरे का मीन्स हुआ कि पहले हम किसी व्यक्ति को बाहर से पूरा देख रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे जो उसकी क्वालिटी है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सविकल्प योग है। अब यहाँ पर जितने आपको स्थूल में उदाहरण लिखने हो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना। वो भगवान के चित्र, सदगुरु भगवान की मूर्ति, चित्र, कुछ भी कह सकते हैं, और जितने भी हम लोगों के पंचमहाभूत हैं उनमें से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है 43 में स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवाद मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। इसका मीन्स हुआ स्मृति परिशुद्धो मीन्स हुआ शब्द और प्रतीति की। स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर, पहले क्या था, शब्द और स्मृति की प्रतीति हो रही थी, अब इनकी स्मृति का पूरी तरह लुप्त हो जाने पर स्वरूप शून्य मीन्स अपने रूप से शून्य हुई सदृश
केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति निर्वितर्क समाधि कहलाती। पहले क्या था? सवितर्क था। अब निर्वितर्क में क्या हो रहा है उसको व्याख्या में देखते हैं। पहले बतलाई हुई स्थिति के बाद जब साधक के चित्त में ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति लुप्त हो जाती है। अब एक उदाहरण हमको बताओ कोई भी कि ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति लुप्त हो जाती है, इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पर क्या मीनिंग है? बोलेंगे दीदी? हम ज्ञान से अनुभव की तरफ जाना। वेरी गुड, ये भी कह सकते हैं। ठीक है कि अब जो व्यक्ति, जैसे अभी आप हमें सामने सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम देखा तो हमारी बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को, हमको देख रहे हैं, मेरे हाइट, पर्सनालिटी, सबको देख रहे हैं। तो ये स्थूल में जो हमारे वितर्क समाधि है वहाँ सवितर्क का पार्ट है। निर्वितर्क में क्या होगा कि फिर थोड़ी देर के बाद केवल आप मेरे नॉलेज से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसका नाम क्या होगा? निर्वितर्क होगा। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर उसी की बात की जा रही। दीप्ति ने एकदम सही बताया। तो फिर क्या है इसके बाद? और उसको विषय करने वाली चित्त वृत्ति का भी स्मरण नहीं रहता है। तब अपने चित्त के स्वरूप का भी भान न रहने के कारण उसके स्वरूप के अभाव की सी स्थिति हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति, जैसे मान लो आप हमें पहले थोड़ी देर देखते हैं, समझ रहे हैं, फिर जब मेरी बात को ध्यान से सुनने लगे, बात से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर कुछ देर के बाद जब क्लास ओवर हो जाएगी तो आपको याद आएगा कि जब हमारे नॉलेज से या हमारे टॉपिक से आप कनेक्ट हो गए हमारे थ्रू, तो फिर आप जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस देख रहे थे उससे थोड़ी देर के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आप केवल ज्ञान अनुभव से कनेक्ट होंगे, मतलब इंटरनल प्रोसेस से कनेक्ट होंगे। तो ये बात कहाँ, तो ये कौन सी समाधि हो गई? जो वितर्क समाधि में सवितर्क निर्वितर्क दो पार्ट थे। पहले बाहर से जो चीज़ों से जुड़े रहे थे वो सवितर्क का पार्ट हुआ। निर्वितर्क मीन्स हुआ कि व्यक्ति वही है लेकिन अब हम उसके ज्ञान से जुड़ गए हैं। फिर इसी में उस समय सब प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाने के कारण केवल ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हो जाता है। ध्येय क्या है? हम एकाग्रचित्त हो रहे हैं। ध्येय पदार्थ के साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता है। ध्येय का मतलब जिस लक्ष्य को अभी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो एकाग्र होने के लिए कर रहे हैं। और ध्येय क्या है हमारा? ध्येय तो हमारा केवल और केवल क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो माध्यम है उनसे हम स्टेप बाय स्टेप जुड़ते जा रहे हैं। फिर है उस अवस्था का नाम क्या है? निर्वितर्क समाधि है। इसमें शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रहता है, इसलिए निर्विकल्प समाधि बोलेंगे। जहाँ पर शब्द, अर्थ और ज्ञान की प्रतीति रहेगी वहाँ कौन सी समाधि होगी? वहाँ समाधि होगी हमारी सवितर्क। और जहाँ पर शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रह जाएगा वहाँ कौन सी समाधि होगी? निर्विकल्प होगी या निर्वितर्क होगी। दोनों समाधियां संप्रज्ञात समाधि में किसके अंतर्गत आ रही हैं? दोनों समाधियां जो अभी हमने पढ़ी किसके अंतर्गत आ रही? बोलेंगे पढ़ना मैम? वितर्क समाधि के अंतर्गत। वेरी गुड, वितर्क में आ रही है। और वितर्क में भी किसमें? स्थूल समाधि पे आ रही है। ठीक है, जो हमारे पंच महाभूत है। इसके बाद 44 नंबर में देख रहे हैं हम लोग एत एव सविचारा निर्विचारा चा सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसका मीन्स हुआ कि एतया एव मीन्स इसी से पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के वर्ण से ही सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार निर्विचार समाधि का वर्णन किया गया है। अब जब हम लोग सविचार और निर्विचार पढ़ेंगे तो ये किसके अंदर, ये कौन सी समाधि? सूक्ष्म लिखा ही हुआ है यहाँ पर, सूक्ष्म विषय है यहाँ पर। तो सूक्ष्म विषय कौन से होंगे? तन्मात्राएं होंगी। व्याख्या है जिस प्रकार स्थूल ध्येय पदार्थ में की जाने वाली समाधि के दो भेद हैं उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थों से संबंध रखने वाली समाधि के भी दो भेद हैं, सविचार और निर्विचार।
अर्थात जब किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उसमें चित्त को स्थिर किया जाता है। जब भी किसी पर हम एकाग्र हो रहे होते हैं या कॉन्सेंट्रेट हो रहे होते हैं, इसका मतलब है कि जिसको देख रहे हैं उसके एसेंस को या उसके जीस्ट को हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। यदि हनुमान जी के चित्र पर या मूर्ति पर हम त्राटक करते हैं तो किसके गुण आएंगे हमारे अंदर? हनुमान जी के आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि सूक्ष्म ध्येय पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उसमें चित्त को स्थिर किया जाता है। तब पहले उसके नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ अनुभव होता है। हम लोगों ने नाम रूप और ज्ञान कहाँ पढ़ा था? सवितर्क में या निर्वितर्क में? सवितर्क में। बहुत ध्यान से पढ़ते जाना, ठीक है। तो ऐसे अब ये सभी जो हम लोग देख रहे हैं नाम रूप ज्ञान, तो ये किस में होगा? सविचार में या निर्विचार में? सविचार। सविचार। और उसके बाद जब नाम और ज्ञान का अर्थात चित्त के निज स्वरूप का भी विस्मरण हो जाए, वो प्रतीति ना रहे, तो केवल ध्येय पदार्थ का ही अनुभव होता है, तो वह स्थिति निर्विचार समाधि। मतलब सूक्ष्म में भी वही कॉन्सेप्ट है, स्थूल में भी वही कॉन्सेप्ट है। जब तक रूप नाम रूप ज्ञान की प्रतीति हो रही है तो सवितर्क है, ऐसे ही नाम रूप ज्ञान की प्रतीति हो रही है तो सविचार समाधि है। नाम रूप ज्ञान की प्रतीति नहीं है, स्थूल समाधि जो वितर्क समाधि है, तो वही निर्वितर्क हो जाएगा। और वही हमारे शब्द रूप ज्ञान की प्रतीति जब नहीं होगी, केवल ध्येय हमारा बचेगा, तो फिर हम कहाँ पर आ गए? सूक्ष्म समाधि की बात करेंगे तो निर्विचार समाधि में आ गए। अब है नेक्स्ट सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वम चार्लिंग पर्यवसानम, मीन्स सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। व्याख्या है प्रकृति का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा, जल का रस तन्मात्रा, तेज का रूप तन्मात्रा, वायु का स्पर्श तन्मात्रा और आकाश का शब्द तन्मात्रा है। तो ये क्या है? सूक्ष्म विषय की तन्मात्राओं को देख रहे हैं। एवं उन सबका और मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार का महत्व और महत्व का सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति है। ये किसके संबंध में बात हो रही है? ये बात किसके संबंध में हो रही है? विचार समाधि नहीं, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऊपर से पढ़ा, पहले जो हमारे जितने भी पंच महाभूत हैं उनकी तन्मात्राएं पढ़ी, फिर लिखा हुआ है नीचे उन सबका और मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार से जुड़ेगा। अहंकार महत्व तत्व से, महत्व तत्व बुद्धि है, महत्व तत्व का सूक्ष्म यानी प्रकृति होगा। ये किसको कनेक्ट कर रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? ये वितर्क से विचार की तरफ बढ़े हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट प्रकृति के पंच तत्वों, जो प्रकृति के 25 तत्व हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। 24 हैं, 25 में तो पुरुष में आ जाएगा, अभी केवल 24 तत्वों की बात हो रही है। सबको समझ में आया? जो हमने वो चार्ट में देखा था, हाँ, वो सांख्य योग कर वो जो चार्ट, ठीक है, वो उसमें वो भी हो गए, स्थूल विषय सूक्ष्म भी हो गए। फिर क्या है? मन सहित इंद्रियां हो गई, मन हो गया, पंच ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हो गई। फिर वापस लौटने के क्रम में कर रहे हैं हम लोग। फिर अहंकार हो गया जिसमें हमारा सात्विक राजसिक तामसिक है। फिर अहंकार किस में जा रहा है? विसर्जन में जा रहा है। महत्व तत्व बुद्धि में जा रहा है। महत्व तत्व किस में जाएगा? वापस प्रकृति में जाएगा। एक बार जिसके पास हो वो चार्ट, वो PDF ओपन करके सब देख लो। क्लियर है अभी सब लोग? बस एक बार हैंड रेस कर दो, यस कर दो सब। यदि पढ़ा है तो याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए। फिर है अब उसके आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है। बस जहाँ प्रकृति तक आ गए, फिर अब कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है। वही सूक्ष्मता की अवधि है। अतः प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। यद्यपि पुरुष प्रकृति से भी सूक्ष्म है। पुरुष क्या है? प्रकृति से भी सूक्ष्म है। तो पुरुष किस नंबर के तत्व में कनेक्ट होगा? प्रकृति के
प्रश्न के अनुसार 26वां तत्व। नहीं, पुरुष की बात कर रहे हैं। प्रकृति के कितने तत्व हैं? प्रकृति के कितने तत्व हैं? प्रकृति 24। प्रकृति के 24 तत्व हैं, तो पुरुष किस नंबर पे जाएगा? 25वां। 25 में 25 जाएगा। में। ठीक है, पुरुष 25 में जाएगा। जब पुरुष विशेष होगा तो 26 में जाएगा। रचना जी ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट अभी कि पुरुष किस नंबर नहीं, पे बस जाएगा? ये तो क्लियर हुआ। एक बारी एक एग्जाम्पल के साथ में बताना, जब हम सविचार और निर्विचार की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज पर ध्यान कर रहे हैं? तन मात्राओं पे। जैसे हम कोई आकाश क्या है? पंच महाभूत है। तन मात्रा क्या है? शब्द है। हम जो अनहद नाद सुनते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ओम चैंटिंग वो गुंजन सुन रहे होते हैं, फिर उसको बहुत ध्यान में चले जाते हैं तो वो फिर हमें गुंजन लगातार सुनाई दे रहा होता है। जो लोग कभी आपने देखा होगा कि रात में, हो सकता है कुछ लोगों का अनुभव हो कि कभी रात में 1-2 बजे के आसपास देखें घड़ी की सुई की आवाज़ पूरी सही से सुनाई देती है। ठीक, उससे भी सूक्ष्म चले जाएं तो झींगुर की आवाज़ किसी ने अगर सुनी होगी वो सुनाई देती है क्लियर। ठीक है, ये सब सूक्ष्म में जाते हैं। ये क्या है? जो झींगुर नहीं दिख रहा है वहाँ पर, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है वो आवाज़ क्या है? जो शब्द हैं उन पर यदि हम कॉन्सेंट्रेट होते चले जा रहे हैं, कई बार हम अपनी श्वासों को सुनना शुरू कर देते हैं। श्वासें हमें सही से दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, तो ये भी क्या है? ये सूक्ष्म में आ रहा है। ये किस में आ रहा है? सविचार निर्विचार में जा रहा है। सविचार कब तक है? जब तक हम ध्यान से काउंट कर रहे थे। निर्विचार कब है? जब हमने काउंट करना भूल गए और अपनी श्वासों के रिदम से ही पूरा अपने आप को जोड़ दिया, तो ये निर्विचार में चले गए। अपर्णा मैम क्लियर हुई बात मेरी? जी बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद है हमारा, यद्यपि पुरुष प्रकृति से भी सूक्ष्म। पुरुष प्रकृति से सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो 25 नंबर में आ रहे हैं। फिर है दूसरा, वह दृश्य पदार्थों में नहीं है। पुरुष क्या है? प्रकृति से भी सूक्ष्म है पर दृश्य पदार्थों में नहीं। दृश्य पदार्थों में क्या है? प्रकृति ही है, पदार्थों में नहीं। अतः तद्विषयक विषयक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिए। तथापि ग्रहित विषयक समाधि बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष की जाती है, अतः उसको निर्विचार समाधि के अंतर्गत मान लेने से कोई आपत्ति मालूम नहीं होती है, क्योंकि कठोपनिषद में जीवात्मा से प्रकृति को पर कहा गया है। इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषय की सीमा प्रकृति पर्यंत बतला देने के कारण मन, इंद्रियां तथा आनंद और अस्मिता का उसमें अंतर्भाव प्रतीत होता है। फिर वह 17वें सूत्र में कहे हुए आनंद और अस्मिता, जो 4 प्रकार की समाधि है, वो सूत्र की बात हो रही है। आनंद और अस्मिता को और 41वें सूत्र में ग्रहण नाम से कहे हुए मन और इंद्रियों को और ग्रहिता नाम से कहे हुए प्रकृतिस्थ पुरुष को टीकाकारों ने विचार शब्द वाच्य सूक्ष्म विषय से अलग कैसे कहा? सूत्रकारों ने तद्विषयक समाधि के भेदों का वर्णन क्यों नहीं किया, यह विचार नहीं। ठीक है, इसका अभी आपके लिए इतना डीप में महत्व जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखेंगे सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, कि जो हमारी सूक्ष्म समाधि है वो कैसे सूक्ष्म हो रही है, नीचे से क्रम में वो प्रकृति तक वापस जा रही है सूक्ष्म। और फिर सूक्ष्म का जो प्रकृति के 24 तत्व हैं, उसके बाद जो तत्व आएगा वो पुरुष आएगा। पुरुष प्रकृति से सूक्ष्म है। फिर 46 में हम लोग देख रहे हैं, एक 46 में है ता एव सविजः समाधि, वे सबकी सब ही सभी समाधि है। व्याख्या, निर्वितर्क और निर्विचार समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। ये सबकी सब सभी समाधि हैं, क्योंकि इनमें बीज रूप से किसी न किसी ध्येय पदार्थ को विषय करने वाली चित्तवृत्ति का अस्तित्व सा होता है, सा रहता है। अतः संपूर्ण वृत्तियों का पूर्णतः निरोध न होने के कारण इन समाधियों में पुरुष को कैवल्य अवस्था का लाभ नहीं होता है। अब देखो, इसका मीन्स हुआ निर्वितर्क और निर्विकल्प, निर्वितर्क, निर्विचार और निर्विकल्प। जब हम लोग सबीज और निर्बीज कहते हैं तो क्या समझ में आता है दोनों का अर्थ?
जब हम लोग सबीज समाधि बोलते हैं, निर्बीज समाधि बोलते हैं, तो दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? बोलेंगे मैडम? सबीज समाधि संप्रज्ञात समाधि होगी और निर्बीज समाधि जो है वो असंप्रज्ञात समाधि होगी। मतलब ये हुआ कि निर्बीज असंप्रज्ञात है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो निर्बीज समाधि है वो क्या है? कैवल्य है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। और सबीज क्या है? उसके पहले की एक स्टेज है जिसमें हमने मोक्ष के ज्ञान के बारे में जो समझा है, अनुभव प्राप्त नहीं किया है। लेकिन जब निर्वितर्क लिख दिया जाए तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सवितर्क से निर्वितर्क हो रहा है या सविचार से निर्विचार हो रहा है। तो ये निर लगने के बाद भी ये सब समाधि किसमें है? सबीज समाधि या संप्रज्ञात में है, निर्बीज से कनेक्ट नहीं हो रही है। कितने लोगों को ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि सवितर्क से निर्वितर्क, सविचार से निर्विचार होने पर भी ये निर्बीज समाधि नहीं है, सब सबीज समाधि के अंतर्गत ही आ रही है। ठीक है। फिर एक और लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। निर्विचार वैसारद्य अध्यात्म प्रसाद। इसका मीन्स हुआ निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। निर्विचार समाधि का परिणाम क्या है? अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति। अब जो हमारा अध्यात्म प्रसाद है वो है क्या? व्याख्या देखते हैं। निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब योगी के चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि स्थिति में किसी प्रकार का किंचित मात्र दोष नहीं रहता है, उस समय योगी की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। अध्यात्म प्रसाद क्या है? अत्यंत हमारा निर्मल बुद्धि हो गई है। तो एक सर्कल बनता है कि निर्विचार समाधि से किसकी प्राप्ति होती है? अध्यात्म प्रसाद की। मीन्स चित्त हमारा पूरी तरीके से निर्मल हो गया या बुद्धि निर्मल हो गई है। फिर क्या होगा? ऋतंभ्रा तत्र प्रज्ञा। उस समय योगी की बुद्धि कैसी हो जाएगी? प्रज्ञा बुद्धि हो जाएगी। बुद्धि का परिष्कृत रूप प्रज्ञा होता है। व्याख्या है उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है, उसमें संशय और भ्रम का लेश भी नहीं रहता है। मतलब निर्विचार समाधि का परिणाम है अध्यात्म प्रसाद, चित्त का निर्मल होना। अध्यात्म प्रसाद है क्या? ऋतंभ्रा प्रज्ञा है, जिसे विवेक ख्याति भी कह सकते हैं। ठीक। अब हम लोग ये जो 3 सूत्र हैं इनको लेंगे नेक्स्ट डे। आप लोग इसको पढ़ के रख लेंगे। बोलेंगे मोनिका में कुछ कह रहे हैं? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ। जब हम सविचार समाधि, अगर हम जैसे आपने बताया था सांस पे ध्यान कर रहे हैं, धीरे धीरे हम निर्विचार पे चले जाएंगे, हमें उसका भी नहीं रहा कि सांस का भी, तो फिर वो निर्बीज समाधि फिर भी हमारी नहीं है क्योंकि हमने शुरुआत सांस से उससे की थी, उसके ध्यान से की थी। तो वो सविचार निर्विचार हो गई, लेकिन वो निर्विचार समाधि का परिणाम क्या मिल जाएगा? अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद का मीन्स हुआ ऋतंभ्रा प्रज्ञा। ऋतंभ्रा प्रज्ञा ही क्या है? विवेक ख्याति है। मतलब अब हमारा जो विवेक है वो जागृत अवस्था में है, लेकिन विवेक की जागृत अवस्था कहाँ है? संप्रज्ञात समाधि में ही है। ठीक है। अब इसके आगे के जो 3 सूत्र हैं, पूरा चैप्टर और जो बुक है वो सब पढ़कर रखेंगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन किसी का नहीं लेंगे। 1 मिनट बाकी है, सब अपने अपने क्वेश्चन लिख लेना और जो इतना बाकी है उसको रख लेना। ठीक है। और किसी को बहुत ज़रूरत है तो ग्रुप में अपना सेंड कर लेना, तो देखेंगे टाइम मिला तो हम बता देंगे। तो अब हम लोग करेंगे शांति पाठ। सब लोग बैठेंगे और शांति पाठ कर लें, फिर आपसे एक बात करते हैं। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes। चलिए देखिए, सबसे पहले